नमस्कार। देश और समस्त विश्व के कोने कोने से सुनने वाले सभी लोगों को हमारी ओर से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल 4 जनवरी है और महान लुई का जन्म दिवस है। पूरा विश्व कल लुई ब्रेल डे मनाएगा, उनका जन्मदिन को हम सेलिब्रेट करेंगे। पर बहुत सारी चीजें हैं जो बदल चुकी हैं, स्थितियां परिस्थितियां बहुत ही विचित्र हैं, भिन्न हैं। ऐसा बहुत कुछ था जो होना था वो नहीं हो रहा है, ऐसा बहुत कुछ था जो नहीं होना था वो हो रहा है, और जो होता आया था इस बार ऐसा एक चीज और है जो नहीं होगी। वो है लुई ब्रेल डे का सेलिब्रेशन, एक ग्रैंड फंक्शन जो कि ऑल इंडिया कॉन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड रोहिणी के प्रांगण में हमेशा से होता आया था, पर इस बार नहीं होगा। स्थितियां विपरीत हैं और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं परिसंघ के महासचिव पद्मश्री श्री जवाहरलाल कोल जी। मैं आग्रह करूंगा कि वो अपने विचार हम सब के लिए कुछ रखें, हमारे साथ कुछ साझा करें कि किस तरह से इस पूरे साल में, जो कि पिछला जो जन्मदिवस था लुई ब्रेल डे का, उसके बाद से आज तक क्या स्थितियां बदली और किस तरह से AICB एज एन ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से उन चैलेंजेस को फेस करके हम यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या क्या चीजें रही हैं। तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस कोल सर का ही है, तो मैं चाहूंगा कोल सर अपने वक्तव्य रखें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं अपने सभी साथियों को लुई ब्रेल जयंती तथा विश्व ब्रेल दिवस के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि हमारा जो आने वाला साल है, ये जो अभी साल शुरू हुआ है, ये हम सभी के लिए शुभ होगा और हम जो कार्य इस वक्त हम नहीं कर पा रहे हैं वो अगले वर्ष ज़रूर कर पाएंगे। साथियों, आप जानते हैं कि लुई ब्रेल जयंती को हमारा संगठन वर्षों से, कुछ नहीं तो 20 वर्ष से ज़्यादा समय से मनाता आ रहा है और बड़ी धूमधाम के साथ मनाता आ रहा है। हर केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए हैं और कई पुरस्कारों की झड़ी इसमें लगाई जाती रही है और कई तरह के ब्रेल रीडिंग राइटिंग कंपटीशंस किए जाते रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि इस बार कोविड-19 की वजह से हम ये सब नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जैसा कि सचित जी ने जानना चाहा कि इन सब कठिनाइयों के बावजूद पिछले लुई ब्रेल दिवस से लेकर अब तक हम क्या कर पाए हैं इन कठिन परिस्थितियों में। तो साथियों, मैं आप लोगों से ये मुखातिब होना चाहूँगा, कहना चाहूँगा कि हमने अपने काम को बिल्कुल बंद नहीं किया। बेशक सेल घटी, क्योंकि कुछ तो डाकखाने बहुत दिनों के बाद शुरू हुए, डाकखानों ने काम करना बहुत दिनों के बाद शुरू किया। मैं कह सकता हूँ कि जुलाई के महीने में शुरू किया और तब तक हमारे पास किताबें पड़ी रहीं। दूसरा, और लोगों को भी ये संदेह रहा कि शायद किताबें ना मिल रही हों और उन्होंने हमें अप्रोच नहीं किया, और इस वजह से कुल मिलाकर हमारी जो सेल थी, जो इनकम थी, वो 3 लाख, 3.5 लाख के लगभग इस पीरियड में हुई है, अभी तक हुई है। और इतना ही, इससे ज़्यादा पैसा जो हमारी मशीनों को ठीक रखने में लगा है इस पीरियड के दौरान। वाकई आप ये ना समझें कि तनख्वाहें भी इसमें शामिल है। तनख्वाहें लगभग 21 लाख रुपया हम दे चुके हैं अप्रैल से लेके अब तक। अब आप अंदाज लगाइए कि हमने
ब्रेल को कितनी इम्पोर्टेंस दी, हमने किस तरह से काम चलाया होगा, ये आप खुद सोच सकते हैं। जब कोई इनकम ना हो उसके बाद भी हम किसी स्टाफ मेंबर को निकाले नहीं, हम किसी स्टाफ मेंबर की वेतन वृद्धि रोके नहीं, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट कहना चाहिए रही है। और वो भी महीने के आखिरी दिन से पहले पहले सबके बैंक खातों में सैलरी जाती रही है। और आपको ये भी बताना पसंद करूँगा कि हमारे पास 60 से अधिक कर्मचारी हैं देश भर में जो काम कर रहे हैं, और इन सभी लोगों की वेतन वृद्धि 10% कंसोलिडेटेड सैलरी पर होती है, क्योंकि हमारे यहाँ बेसिक सैलरी का कोई सिस्टम नहीं है। जैसे किसी की 20,000 अगर हुई तो उसको 20,000 वाले को 22,000 रुपये दिए गए हैं इस साल में। इंक्रीमेंट 2,000 रुपये की लगाकर उसे दिए गए। लेकिन हमने किसी को निकालने की बात नहीं की, हमने किसी को हटाने की बात नहीं की, बल्कि इनके साथ, क्योंकि जब हम लोग ये कहते हैं और दूसरी संस्थाएं भी ये बात कहती हैं कि रीढ़ की हड्डी होते हैं कर्मचारी, तो कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखना भी मेरे ख्याल से हमारे लिए लाजमी है। साथियों, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि हमारे दृष्टिबाधित साथी, कुछ साथी, मैं ज़्यादातर नहीं कहता, कुछ साथी ऐसे हैं जिन्होंने ब्रेल प्रमोशन के लिए फंड भी दिया है, और उसकी वजह से हमारे पास कुछ लाख रुपया जमा भी हुआ है, जिसको हम मास्टर कॉपीज तैयार करने में लगाते हैं। यही नहीं, हम नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो कि हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पब्लिशिंग हाउस है, उसके यहाँ से, उसके साथ मिलकर, मतलब हमारा भी हिस्सा उसमें होता है और उनका भी हिस्सा होता है, और हम उस जॉइंट एफर्ट के साथ देश भर में जो अंग्रेजी की बुक्स हैं वो 50-50 प्रतियाँ निःशुल्क रूप से लाइब्रेरीज को, स्कूलों को भेजते हैं, अंग्रेजी पढ़ने वाले जो स्कूल हैं उनमें, और हिंदी की किताबें 100 स्कूलों को हम निःशुल्क रूप से भेज रहे हैं। और अभी तक हमने इस साल में भी 35 से अधिक किताबें भेजी हैं। ये नहीं कि बहुत छोटी छोटी किताबें हों, 5-5, 7-7 वॉल्यूम में भी किताबें हैं, वो भी उसमें शामिल हैं। तो इस तरह से निःशुल्क रूप से, कारण क्या है, हम ये मानते हैं कि अगर बच्चे शुरू से ये बात पढ़ना चाहें, पढ़ें, उनको ब्रेल बुक्स अवेलेबल कराई जाएं, तो उनकी ये आदत पड़ जाएगी पढ़ने लिखने की, क्योंकि रीडिंग हैबिट जो है मेरे ख्याल से बचपन से ही प्रारंभ होती है, और वो अगर प्रारंभ हो गई तो वो आगे चलकर भी वो किताबें पढ़े बिना नहीं रह सकता। आज दुर्भाग्य की बात यह है कि बहुत सारे दृष्टिबाधित ब्रेल ना पढ़ के अपने आप को बहुत बड़प्पन महसूस करते हैं, गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये सरासर अनुचित है। ये लुई ब्रेल का अपमान है। लुई ब्रेल के प्रति कोई अच्छी धारणा नहीं मैं इसको मानता, क्योंकि उन्होंने, आप जानिए, लगभग 190-195 साल पहले जो कुछ उन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया था वो आज भी उसी तरह से चल रहा है, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। भले ही कुछ मशीनें यूज कर ली जाए, उनके थ्रू ब्रेल हम पढ़ सकें, वो अलग चीज़ है, लेकिन ब्रेल एज सच कोई परिवर्तन नहीं कर पाया। इसका मतलब क्या है कि उन्होंने कितना दिमाग और कितना मेहनत इस पर लगाई होगी, ये सोचने की बात है। और अगर हम उनके प्रति और उनकी ब्रेल लिपि के प्रति कोई आदर नहीं दिखाते, कोई सम्मान नहीं दिखाते, तो ये इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, हम
जिज्ञासा मैगजीन निकालते हैं, हम ब्रेल डाइजेस्ट निकालते हैं, और हम महिला मंच भी मंथली मैगजीन है उसको भी प्रकाशित करते हैं। लेकिन दुख का विषय यह है कि अगर आप ब्रेल डाइजेस्ट और जिज्ञासा के मेंबरशिप को देखें तो 400 क्या है, टोटल 400। इतने बड़े देश में क्या यह होना चाहिए? ये बड़े अफसोस की बात है। और जब तक लोगों को ये बात समझ नहीं आएगी कि हमें मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, हमें बुक्स पढ़नी चाहिए, तब तक लुई ब्रेल के प्रति थोड़ी श्रद्धांजलि देने का कोई अर्थ नहीं रहता। दूसरी बात मैं जो कहना चाहता हूँ वो ये है कि मेरे ख्याल से लुई ब्रेल की जो प्रतिमूर्ति बनाई गई है, हमारे पास उसकी अवेलेबिलिटी है, और 700 रुपये में बनी थी वो, लेकिन हम 400 रुपये में उसको देने को उत्सुक हैं। क्यों? कि भाई लुई ब्रेल हमारा सबसे बड़ा देवता है। लुई ब्रेल की वजह से ही आज जो कुछ मैं हूँ, मैं आपकी बात नहीं करता, मैं जो कुछ हूँ वो उसकी वजह से ही हूँ। लुई ब्रेल ने ही जो कुछ मुझे शक्ति दी है वो लुई ब्रेल की वजह से ही। तो हम उसको अपना सबसे बड़ा देवता क्यों ना माने, और क्यों ना उसकी पूजा करें। और पूजा के साथ साथ केवल पूजा ही करने से बात नहीं बनेगी, उसके साथ साथ उस ब्रेल लिपि को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्यों ना पढ़ें। अब कई लोग ये कहते हैं कि जी किताबें बहुत हो जाती हैं, उनको रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, रख रखाव बड़े मुश्किल। अरे भाई, तुम इतना कमाते हो, अगर आपने एक किताब पढ़ी और उसके बाद अपने किसी साथी को भेज दी, वो खुश होकर इसको पढ़ेगा। और ज़्यादा दिक्कत हुई तो आप लाइब्रेरी को किसी लाइब्रेरी को भेज दो, वो भी हो सकता है। मगर आप पढ़ने की आदत तो डालो। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जिस स्कूलों में ब्रेल लिपि जो है ये लोग पढ़ते नहीं हैं। अरे पढ़ेंगे कैसे? तुम उनमें आदत डालो, पढ़ने की आदत डालो। उनके लिए लाइब्रेरी का एक पीरियड रखो, लाइब्रेरी एक बनाओ, और लाइब्रेरी का जो रख रखाव सही होना चाहिए। एक पार्ट टाइम लाइब्रेरियन रख लो, या किसी टीचर को ही पैसे दे दो, जिससे कि भाई वो घंटे 2 घंटे डेली लाइब्रेरी का पीरियड लगाए और उसमें बच्चे बैठें और बच्चे पढ़ें। अगर उनको आदत पड़ गई तो उसके बाद आप निश्चित रूप से जाने कि वो कभी भी ब्रेल पढ़ना नहीं छोड़ेंगे। और दूसरी बात, आप स्कूल के दरवाज़ों पर ब्रेल लिपि में लिखिए। ये क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3। आप मीनू, देखो मीनू के लिए तो बच्चे बहुत उत्सुक रहते हैं कि आज क्या बना है, आज शाम को क्या बनेगा। आप उसको ब्रेल लिपि में लिखकर स्कूल में टांग दीजिए, जहाँ एक निश्चित जगह पे, और उसको पढ़ेंगे बच्चे, और पढ़ने से उनकी आदत पड़ जाएगी ब्रेल लिपि को पढ़ने की। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं। या जहाँ पर बच्चे बैठते हैं, जिन डेस्क पर बैठते हैं, उस पर उसका नाम लिखिए। जहाँ पर वो बैठता है तो वो अपना नाम पढ़ेगा बार बार, अच्छा लगेगा उसे। और यही चीज़ें हैं जिनसे आप बच्चों में, जब तक आप बच्चों में पढ़ने की आदत नहीं डालेंगे, तब तक निश्चित रूप से आप जानें कि ये ब्रेल लिपि का विकास नहीं हो सकता। केवल भाषणों से नहीं होता है। मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इस वक्त भी ब्रेल लिपि की पुस्तक है, और इस ब्रेल लिपि की पुस्तक की मैं लगातार दिन हो रात हो मैं प्रूफ रीडिंग करने का प्रयास करता हूँ कि भाई इसमें कोई गलती तो नहीं है, उसको देखूं। तो ऐसे ही आप अगर पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो कर्तव्य है वो पूरा हो पाएगा, आपका भी कर्तव्य पूरा हो पाएगा। तो मेरे विचार में मैं अधिक आप लोगों से क्या कहूँ, बस यही कहना चाहूँगा कि आप
ब्रेल लिपि को निश्चित रूप से कंटैक्ट करें। हाँ, एक बात मैं और बताना चाहूँगा कि देखिए, इन्होंने सचिन जी ने शुरू में पूछा था कि कैसे आपने इतने दिनों तक कैसे किया। देखिए 1997 में 1997 में हमने अप्रैल में ब्रेल प्रेस शुरू की थी। मैं आज भी बड़े गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हमारे पास जितनी पुस्तकें हैं और किसी भी ब्रेल प्रेस पे देश भर में वो पुस्तकें नहीं मिल सकती। जितनी पुस्तकें हमने तैयार की हैं वो कहीं भी आपको मिल जाए तो आप मुझे बताइए। ये जबकि सन 1958 से ब्रेल प्रेस शुरू हुए हैं और हम 1997 में आए हैं फील्ड में, लेकिन हमने, क्योंकि ये दिलचस्पी भी होनी चाहिए। जो ब्रेल प्रेस चला रहे हैं, अब इस वक्त देश में इतने सारे ब्रेल प्रेस हैं, लेकिन आधे से ज़्यादा खराब पड़े हुए। क्यों पड़े? क्योंकि उनका रख रखाव नहीं है, उनकी देखभाल नहीं है। तो इस वजह से हालात बहुत अच्छे नहीं हैं ब्रेल के। लेकिन मैं आज भी ये मानता हूँ, ब्रेल की जो बात चलती है, लोग कहते हैं अरे साहब अब तो कंप्यूटर का ज़माना आ गया। कंप्यूटर अपने आप में बहुत अच्छी चीज़ है, हम उसका कोई विरोध नहीं करते। लेकिन बचपन में जो बच्चा जो पढ़ता है, वो तो शुरुआत तो जो साइटेड बच्चा भी, जो देखने वाला बच्चा है, वो भी तो पहले प्रिंट में पढ़ता है ना, प्रिंट में उसको सिखाया जाता है ना। उसी तरह से हर बच्चे को ब्रेल में पढ़ना लिखना सिखाना ज़रूरी है, और उसके बाद वो कंप्यूटर पर आए तो उसके स्पेलिंग भी अच्छे होंगे। आज कितना सत्यानाश है हमारे साथियों का स्पेलिंग के मामले में, आप बताइए। बहुत बुरी हालत है, स्पेलिंग नहीं आते हैं उन्हें, और उसका कारण यही है कि वो ब्रेल को देखते नहीं। क्योंकि देखिए, एक बोर्ड है, ऑल इंडिया कन्फेडरेशन ऑफ द ब्लाइंड लगा हुआ, कन्फेडरेशन। अब कन्फेडरेशन साइटेड आदमी ने देखा, उसकी आंख में बंद हो गया, लेकिन ब्लाइंड आदमी तो उसे देख नहीं सकता। उसने सुन लिया कन्फेडरेशन, तो कन्फेडरेशन बढ़िया ढंग से बोलेगा, लेकिन उसकी स्पेलिंग वो नहीं कर पाएगा। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिनको वो स्पेलिंग नहीं कर पाता है, और उसे कारण ही उसका एक ही है कि उसने कभी पढ़ा नहीं। हमारी उंगलियां हमारी आंख है, उंगलियों से जो कुछ हम पढ़ते हैं उससे हमारी दिमाग में उसकी पिक्चर बन जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरे ख्याल से मैं आप सभी लोगों से ये निवेदन करूंगा कि आप जहां भी हैं, जिस स्कूल के आसपास हैं, उसमें ज़रूर देखें कि वहाँ पर जो बुक्स आई हैं, क्या जो फ्री ऑफ कॉस्ट हमने भेजी हैं, क्या उनका इस्तेमाल हो रहा है, क्या वो बच्चों तक पहुँच रही हैं या नहीं पहुँच रही। अगर नहीं पहुँच रही हैं तो आप ये प्रयास करें कि वो सब बच्चों तक पहुँचनी चाहिए। अगर बच्चों तक नहीं पहुँची तो हमारा सारा जो प्रयास है वो बेकार जाता है। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज पुनः लुई ब्रेल जयंती की पूर्व संध्या पर सभी लोगों को बधाई देता हूँ। और आप सब जानते हैं कि हमारे महान नेता जो प्रेसिडेंट साहब थे, उनकी 22 सितंबर को मृत्यु हुई। एक कारण ये भी है जिस वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कोई फंक्शन हम नहीं समझते कि इतनी जल्दी करना चाहिए। उनके बगैर वो हमारे साथ अब नहीं हैं। वो कोविड-19 तो एक कारण है ही, लेकिन दूसरा कारण ये भी है, और तीसरा कारण ये भी है कि हमारे जो अब हमारे प्रेसिडेंट हैं अनिल कुमार अनेजा, प्रोफेसर अनिल कुमार अनेजा, उनकी पत्नी का भी देहांत हो गया अभी दिसंबर में ही, और उनकी वजह से भी वो भी हमारी बहुत सहायक थी, बहुत मददगार थी हर तरह से। मेरी तो उन्होंने जो स्मृतियाँ नाम की किताब है उसका अंग्रेजी अनुवाद तक किया था,
और भी कुछ किताबों का उन्होंने अनुवाद किया है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो हम इन दोनों लोगों के लिए, इन दोनों नेताओं के लिए एक रेस्पेक्ट के तौर पे भी आज के दिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जो कल हमारा फंक्शन है वो नहीं होगा, लेकिन हम ज़रूर जो वहाँ पर स्कूल में जो कन्फेडरेशन में जो लोग रहते हैं उनके साथ मिलके ज़रूर श्रद्धांजलि लुई ब्रेल को देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद कौल सर आपके विचारों के लिए। और सर के विचारों को सुनकर हम ये संकल्प करते हैं कि हम ब्रेल के उत्थान के लिए काम करते रहेंगे, ब्रेल को आगे बढ़ाते रहेंगे। कल लुई ब्रेल डे है, परिसंघ भी लुई ब्रेल डे मनाएगा, अपनी सीमाओं में रह के मनाएगा और लुई के गीत गाएगा। अभी स्थितियां नहीं हैं, जब स्थितियां होंगी फिर से ग्रैंड सेलिब्रेशंस होंगे, कारवां चलता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।